welcome Ankit. Thank you so much for taking out time to speak to us to Salvo Suspense and India TV. सबसे पहले ये बताइए कैसे आप बहुत टाइम के बाद आपको देख रहा हूँ मैं भले वर्चुअली बट बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम हो गया बीच में बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग आउट फॉर द शूट और उसके बाद हमारी बॉम्बे में मुलाकात भी नहीं हो पाई और जब मैं वापस आया तभी लॉकडाउन लग गया। तो मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे हैं और बाकी सब लोग जो अपने घर में और अपने बाहर काम पे ध्यान दे रहे हैं वो सब लोग भी अच्छे हैं। अच्छा अंकित, क्या चल रहा है आजकल? लॉकडाउन कैसा निकला है और जब अनलॉक हुआ है तो अब शूटिंग भी वापस स्टार्ट हो गई है। यू आर डूइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन जगत जननी माँ वैष्णो देवी कॉल्ड भैरवनाथ और लुक भी बहुत अमेजिंग है। वैसे आपके सारे लोग बहुत अमेजिंग होते हैं। एक्चुअली क्या है ना पारस, दो चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि जब ये लॉकडाउन शुरू होने वाला था, जब 22 मार्च को हमारा फर्स्ट जनता कर्फ्यू हुआ था, तो उस कर्फ्यू से पहले एक महीना मैं बाहर अपनी मराठी फिल्म जिसका टीजर रिलीज हुआ है जंग जौहर, उसका शूट करना और लकीली हमने लॉकडाउन से पहले वो खत्म किया। तो मेरा वो ही 1-1.5 महीने का लॉकडाउन पीरियड था बिकॉज हम एक रिमोट एरिया में शूट कर रहे थे जहाँ पे 18 घंटे फोन पे नेटवर्क नहीं रहता और बहुत ही टफ सिनेरियो था वहाँ शूट करने का। तो वो लॉकडाउन खत्म हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो सबसे बड़ा लाइफ का मेजर लॉकडाउन फेस करने को मिला। तो मैं उसी के हैंगओवर से बाहर नहीं आ पा रहा था, एक नया हैंग सामने आ गया। तो देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट ओनली फॉर मी, ये हर इंसान के लिए, सिर्फ शहर में नहीं, सिर्फ सिटीज में और कंट्रीज में नहीं, वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम जो है लोग फेस कर रहे हैं। और ऑफकोर्स बहुत ही बुरा फील होता था यार जब सुनने में आता था कि इतने लोगों की जान गई और इतने लोग उससे संक्रमित हुए और इतने लोग उससे फाइट कर रहे हैं, छोटी एज बड़ी एज हर इंसान। तो कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा फील हुआ है कि इस क्वारंटीन के इस कोरोना के टाइम इंसान की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाया है, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल में हो या आपकी मेंटालिटी में हो या आपकी पर्सनैलिटी में हो या आपकी थिंकिंग में हो या बहुत सारी चीजों में। तो ऑफ कोर्स जब ये न्यूज सुनने में आई कि अभी अनलॉक होने वाला है और शूट्स दोबारा से रिज्यूम हो सकते हैं, तो आई गॉट रियली एक्साइटेड। आई वाज जस्ट वेटिंग कि अब मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी अप्रोच होती है जिसके लिए मैं अपफ्रंट होकर बाहर निकलूं। तो उसका एक मेजर पॉइंट मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मुझे ये रश्मि शर्मा का जब रश्मि से कॉल आया, सो मैंने ये चीज रियलाइज करी कि 15 साल से मैं इस शहर में हूँ और कैलकुलेट करके देखा जाए तो गणित करते हुए मैंने कुछ 4-5 साल तो इस प्रोडक्शन हाउस में स्ट्रगल किया होगा, ऑडिशंस दिए, लुक टेस्ट हुए, बट थिंग्स नेवर वर्कड आउट। और अगर इतने टफेस्ट टाइम में इसी प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरे को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट शॉट, नो मैटर चाहे वो एक दिन का शूट होता, 1 महीने का या 1 साल का। There is a debate going on right now in this entertainment industry और आप खुद भी टेलीविजन के साथ-साथ फिल्मों से जुड़े हैं. You are doing films in Marathi and hopefully very soon in Hindi as well. There's a debate of insider outsider going on right now. कि जो outsider actors हैं जिनका बॉलीवुड में कोई कनेक्शन नहीं है और especially after सुशांत सिंह राजपूत tragic demise, तो ये बहस बहुत बड़ी बहस बन गई है अब। और आपने भी जरूर फॉलो किया होगा ट्विटर पे और न्यूज चैनल्स पे, इतना बड़ा एक तरीके से मूवमेंट शुरू हो गया है आउटसाइडर एक्टर्स के साथ कि वो अब अपना हक मांग रहे हैं कि अब ये जो लॉबिंग है बॉलीवुड की, अगर लॉबी है तो उसको नहीं ऐसा करना चाहिए। आपका क्या टेक है इस बारे में, क्योंकि आपने भी इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा है? हाँ, मतलब क्या होता है ना भारत, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं सुशांत सोल रेस्ट इन पीस। और मुझे बहुत अफसोस हुआ जब वो न्यूज सुनने में आई। क्या होता है ना पारस, हर किसी इंसान का ना अपना टेक होता है, मतलब हर स्टोरी का वर्जन अलग होता है, हर स्टोरी का हीरो अलग होता है। आज को कोई इंसान कुछ कमेंट कर रहा है तो उसकी नजर में वो सही कमेंट कर रहा है, कोई और अगर अपना इनपुट रख रहा है तो उसकी नजर में वो ठीक है। मेरी नजर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने 15 साल के करियर में मुझे सिर्फ और सिर्फ काम से मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना मैंने अपने आप को ये एम देके इस शहर में लाया था कि मुझे एक्टर बनना है, ना मैंने इस एम के साथ अपनी जर्नी शुरू करी थी कि मुझे यशराज की फिल्म करनी है, ना मैंने ये एम के साथ इस शहर में पहला कदम रखा था कि मुझे भैरवनाथ या अश्वत्थामा या हैवान या ये सब चीजें करने को मिलेंगी। मैं जब इस शहर में आया था मुझे पता ही नहीं था कि करना क्या। आज 15 साल में अगर कुछ लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो मुझे
यू नो एक इम्पोर्टेंट एग्जिस्टिंग इंसान फील कराते हैं। तो उसमें मेरा मानना यह है कि एक इनसाइडर आउटसाइडर सी सबकी अपनी सोच है। फॉर एग्जांपल आज जैसे मैं और रुचि हम दोनों एक्टर हैं, वी आर मैरिड। कल को अगर हमारी कोई जनरेशन होती है और उसको ऑफ कोर्स एक 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 सपोर्ट मिलेगा सिंस बाय द बर्थ, बिकॉज मदर फादर दोनों ही एक्टर, और अगर उसको उस सपोर्ट में हार्डवर्क करना पड़ रहा है और उसको वो चीज अचीव हो रही है, तो आई मीन लोग फिर उसको फिर नेपोटिज्म का नाम देना शुरू करते हैं। और आपकी बिल्कुल सही है कि जो फिल्मी फैमिलीज हैं, जो बॉलीवुड की फैमिलीज हैं, उनके बच्चों को ऑब्वियसली एक अपस्टार्ट जरूर मिलता है, और उसमें मुझे नहीं लगता, मुझे personally नहीं लगता कि कोई बुराई है। आई डोंट थिंक सो बट देयर इज बट एनी जो हार्म। बहस चल रही है, वो बहस इस चीज की है कि बॉलीवुड फैमिलीज के जो बच्चे हैं, उनको तो लॉन्च उनको मिल रहा है, एक अच्छा बड़ा लॉन्च मिल रहा है, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा इजी है, स्ट्रगल कम है, विच इज वेरी ऑब्वियस। बट यहाँ पर बात यह है कि जो आउटसाइडर लोग हैं, जो बाहर से, इंडस्ट्री के बाहर से आए, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जो अपने टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में आए हैं, क्या उन लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बहस पूरी इस चीज पर छिड़ी हुई है कि सुशांत अपने टैलेंट की वजह से, अपनी फिल्मों की वजह से उन लोगों के लिए खतरा बन रहे थे जो विदाउट एनी टैलेंट इंडस्ट्री में केवल अपने नाम और सरनेम की वजह से है। ये मेरा आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट चलाया जा रहा है। सो आपका इसमें क्या देयर इज टेक? नथिंग पर्सनल। सी मेरा मानना ये है पारस, जिस इंसान को लेके इस टाइम इतनी सब डिबेट चल रही है और सब आर्गुमेंट चल रहे हैं, आई मीन जब तक सुशांत जिंदा था तब तक ये सब चीजों पे किसी का ध्यान भी नहीं गया था। जैसे ये इंसिडेंट हुआ तब सब लोग जाग गए कि अरे ये मैटर एग्जिस्ट करता है, नाउ लेट्स फाइट फॉर इट। आप ये चीज भूल गए कि जो इंसान चला गया वो सच्चाई और वो कड़वा सच अपने साथ लेके जा चुका है। आप उसमें कितनी भी अजम्पशन लगा लो, आप उस पर कितनी भी डिबेट कर लो, आप अपने आप को कितना भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर लो, सच कोई प्रूव नहीं कर सकता, बिकॉज सच वो लेके जा चुका है। उस घर में, उस रूम में, उस समय, उस घंटे में क्या इंसिडेंट हुआ, ना आप जानते हैं, ना मैं जानता हूं, ना कोई और जानता है। अगर कोई जानता होता तो वो सच सामने आ चुका हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो भी सच है वो सामने चाहे जितने भी समय बाद आए वो आए। वो जरूरी है सब लोगों के लिए। और पारस, जहां तक आपने अभी डिबेट की बात करी, तो ये चीज सिर्फ इस प्रोफेशन की नहीं है। पावर होल्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, या वो किसी कोई भी दुकान हो, या कोई भी प्रोफेशन हो, या किसी भी तरह का कोई भी काम हो, पावर होल्ड्स एवरीथिंग। राइट। सो मैटर ऑफ फैक्ट ये कि आप अपनी पावर का कैसे यूज करते हैं या फिर उस पावर का मिसयूज करते हैं। यहाँ की बात बिल्कुल सच है। आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जवाब दिया, बातों को घुमाया नहीं। बिकॉज मैं कई लोगों से जब बात करता हूँ तो वो इस चीज में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे पाते, और आंसर्स कई बार बहुत क्लीशे हो जाते हैं और कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेकिन आई नहीं, अप्रिशिएट दैट क्योंकि क्या है ना यार, आपने क्लियर आंसर। सब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे को इसमें ना घसीटा जाए, मुझे ऐसे ना घसीटा जाए। और मैं भी ये चाहता हूँ कि इस चीज का मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि उस फैमिली का नुकसान हुआ है यार। उस फैमिली का एक लड़का जो जो अपनी फैमिली का कैप्टन ऑफ द शिप बन सकता था आने वाले टाइम में, आज वो यहाँ नहीं है हम लोगों के बीच में। और लोगों को ये बात समझनी चाहिए, इस चीज का मसाला बनाने की बजाय इस चीज में कितनी सच्चाई है, या इस चीज का सच कब सामने आएगा। लेट्स प्रे फॉर इट। टू बी वेरी ऑनेस्ट पारस, मैं मेडिटेट करता हूँ, और जिस दिन मुझे ये खबर पता लगी, आई स्पेशली सैट एंड आई मेडिटेट फॉर सुशांत एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, बिकॉज मुझे याद है आज भी वो दिन। मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था, और बॉम्बे शिफ्ट होने के कुछ 6-7 महीने की बात है, मैं किसी ग्रुप के साथ रह रहा था, और वहां पे सुशांत मिलने आता था, क्योंकि वहां पे एक डायरेक्टर रहते थे। तब हम बैठे होते थे, तब हम सब बात करते थे। तब वो शायद शामक का उसने ट्रूप ज्वाइन किया था। तो वो 12-13 साल पहले की मुलाकात मुझे ऐसी लगी कि नहीं यार, ये मतलब इस इंसान में पोटेंशियल है। मतलब जब मतलब ऑफ कोर्स वो मुझसे बहुत साल पहले इस प्रोफेशन में आया, और उसने बहुत काम भी करा है, बहुत मेहनत करी थी उस समय। तो और वो जर्नी लाइफ की देखने के बाद कि कैसे उसने टेलीविजन से ही ब्रेक थ्रू इन द फिल्म्स, एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर सच गुड बैनर्स एंड सच लाइक एमएस धोनी और अदर फिल्म्स।
तो वो जर्नी देखते हुए आई रियली सैल्यूट टू हिम, नो मैटर वेयरएवर हिज सोल इज, आई रियली सैल्यूट टू हिम, टू हिज हार्ड वर्क, टू हिज डेडिकेशन। राइट। लोगों को गॉसिपिंग करना, बिचिंग करना या किसी के बारे में उल्टा बोलने में आई गेस उनको बहुत मजा आता है और बहुत टाइम पास होता है। बट मेरा मानना यह है कि लोगों के लिए दूर से उंगली उठाना बहुत आसान है, बट जिस रास्ते पे वो चल के वहां तक पहुंचा है उसको एडमायर करो, उसको समझना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में पारस, अगर मैं 15 साल अगर मुझे शहर में हुए हैं, और मुझे भी पता है कि मेरे बारे में भी लोग बहुत बोलते होंगे, चाहे वो दिल्ली हो, बॉम्बे हो या कोई भी शहर, मगर ये जो 14 साल का एक एक दिन गया है, वो एक एक दिन मैंने जिया है। आज मैं जिस स्टेज पर हूँ कि आप जैसी मीडिया, आप जैसे लोग मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, मुझे वैल्यू दे रहे हैं, और प्रोडक्शन हाउसेस मुझे काम के लिए अप्रोच कर रहा है, तो ये मेरी अर्निंग है, ये मैंने कमाया है शहर में। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा बैंक बैलेंस देखो या मेरी गाड़ी देखो या मेरा घर देखो, मुझे जितने लोग मेरे काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं वो मेरी कमाई। राइट। तो हमारी जर्नी को हम ही जानते हैं। आज पारस कोठारी 10 साल पहले कहा था, 10 साल बाद कहां पर है, तो पारस की 10 साल की जर्नी सिर्फ पारस जानता है। राइट। चोट आपको लगी है तो मैं आपको सिर्फ मरहम लगा सकता हूँ, मैं आपको सांत्वना दे सकता हूँ, मगर वो दर्द मैं नहीं समझ सकता। तो आज सुशांत की फैमिली जिस दर्द से गुजर रही है, कुछ लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग इंस्पेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके फादर से मिलिए, आप उसकी फैमिली से मिलिए, उन पे क्या बीत रही है एक बार वो समझने की कोशिश कीजिए। मुझे इतना अफसोस हुआ, मतलब लोग इंसानियत भूल गए पारस। इंसिडेंट होने की घटना के कुछ ही समय बाद जब वो फोटोज बाहर आई, मुझे लगा कि क्या ये नुमाइश करनी जरूरी है? I totally agree with you because somebody forwarded me those pictures and I was so shocked to see that picture because I have known Sushant in 11 years. मैं 11 साल से जानता हूँ, उसके पहले शो से मैं सुशांत को जानता हूँ और सो 11 साल से मैं सुशांत को जानता था और मैं जानता हूँ उसने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। एंड आई रिमेम्बर 14 जून को जब मैं इंडिया टीवी पर भी एक लाइव डिबेट में था मेरे न्यूज एंकर के साथ, तो मैंने ये चीज कही थी कि मैंने सुशांत का वो फेस भी देखा है जब सुशांत ऑटो रिक्शा से आते थे पवित्र रिश्ता के सेट पर एंड ही डिडंट हैव द मनी टू पे द ऑटो रिक्शा गाय, और वो प्रोडक्शन से पैसे लेकर ये बोलकर जब मेरा सैलरी मुझे मिलेगा मेरे चेक में से ये पैसे काट लेना। आई हैव सीन दैट डे, और उस दिन से लेकर 14 जून तक जो स्ट्रगल सुशांत ने किया और जिस मुकाम तक वो पहुंचे, सच में काबिल तारीफ। सच में आई जेन्युइनली एडमायर व्हाटएवर यू हैव सेड अबाउट सुशांत। बहुत कम लोग होते हैं, चाहे वो आप अपने प्रोफेशन की लैंग्वेज में इनसाइडर बोलिए या आउटसाइडर बोलिए, जो इस तरह चमकते हैं। कुछ लोग अपनी किस्मत से चमकते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से चमकते हैं, और वो एक इंसान मेरी नजर में है जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से चमका है। किस्मत तो सब अपनी एक औकात के हिसाब से, हद के हिसाब से दिखा के लाते हैं, मगर जब आप उस किस्मत से लड़के मेहनत को आगे कर देते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए लिखी जाती है। पर कहीं ना कहीं उसने वो फाइट करी अपनी लाइफ में, काम को लेके, अपनी सोच को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके, अपनी डिजायर्स को लेके। कि वो चला गया है, मगर उसके जाने के बाद भी उसकी चीजों को लोग याद कर रहे हैं। सिर्फ जस्टिस नहीं मांग रहे हैं, जस्टिस मांगने के साथ साथ उसने जो मेहनत करी है वो भी लोगों को दिख रही है। We should remember Sushant in a very good yeah always. Thank you so much, Ankit. Thank you so much for talking to us and taking out such time for us. Anytime. And I hope. And it has always been lovely talking to you, Paras. You're such a gem of a person. It is always lovely talking to you. Thank you so much, Ankit. I really hope you and your family are safe and everyone is good. Thank you so much, Ankit, and I hope the same for you and Ruchi. Thank you. I hope you stay safe. Thank you so much. Thank you so much for talking.